बात हैदराबाद की। ओवैसी को आखिरकार सुल्ताना के दर्द की याद आई। 3 दिन बाद ओवैसी ने नागराजू की हत्या पर चुप्पी तोड़ी। हालांकि इस दौरान भी ओवैसी सियासी कार्ड खेलने से नहीं चूके। वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। वो पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, वह पसंद नहीं, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। हैदराबाद में दलित नागराजू और मुस्लिम सुल्ताना की शादी से खफा उनके भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नागराजू की सरेराह हत्या कर दी। सवाल उठा कि हैदराबाद से मुसलमानों के हक में आवाज उठाने वाले ओवैसी चुप क्यों हैं? तो हैदराबाद में ओवैसी ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी, तो साथ ही मीडिया से पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल कर दिया। मगर मीडिया के लोग क्या कर रहे हो? ओवैसी हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं? क्या ओवैसी क्या कर रहे? क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है। ये मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। आगे ओवैसी एक बार फिर मुस्लिम एजेंडे पर आ गए। मगर आप ये मत समझिए कि ओवैसी की बात हैदराबाद में नागराजू की हत्या करने वाले सुल्ताना के भाई की निंदा करने तक सीमित थी। ओवैसी ने हिंदुओं और मुसलमानों की शादी के कानून का जिक्र कर इशारों में ये बताया कि अगर 2 हिंदू महिला पुरुष शादी करें और 2 मुस्लिम महिला और पुरुष, तभी 2 शादियां वैलिड होती हैं। मुसलमानों में निकाह 2 मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना? ये एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में 2 हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो जब सुल्ताना और नागराजू ने कानूनन शादी की, तो फिर ओवैसी को इस वजह से दोनों धर्मों की शादियों का जिक्र करना पड़ा, ताकि उनके वोटर ये न समझ लें कि ओवैसी 2 धर्मों की शादी पर मुहर लगा रहे हैं। मगर ओवैसी साहब, आप सुल्ताना को भी सुन लीजिए। अगर आपको 2 मुसलमानों की शादी ही जायज लगती है, तो नागराजू सुल्ताना की खातिर धर्म बदलने को भी तैयार था, मगर उसके घर वाले नहीं माने। लेकिन राजू ऐसा बोले कि उन्होंने भी मुस्लिम में कन्वर्ट होते बोले मेरे लिए, लेकिन फिर भी घर पे नहीं माने सर, मेरे भाई अकेले नहीं माने शादी के लिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि नफरत सिर्फ एक तरफ से नहीं फैलाई जा रही, और बात शायद हिंदू मुसलमान की नहीं, नागराजू का दलित होना भी शायद सुल्ताना के घर वालों को खटक रहा था। वहीं एक मुस्लिम के हाथों नागराजू की हत्या ओवैसी की सियासत पर भी गहरी चोट है। समझिए कैसे। यूपी में हाल ही में हुए चुनाव में ओवैसी ने जन भागीदारी मोर्चा बनाया था। उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था। वहीं बिहार में 2020 के चुनाव में उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। दलित नागराजू की हत्या ओवैसी के मुस्लिम दलित गठजोड़ पर भी तगड़ी चोट है, लिहाजा ओवैसी को इसकी निंदा करनी पड़ी। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है, याद रखो आप।
जो मासूम लोगों का कत्ल करता है, वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फला शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। ओवैसी ने तो मीडिया के सवाल पर चुप्पी तोड़ी, लेकिन ये सवाल राहुल गांधी के सामने भी है, जो तेलंगाना के दौरे पर हैं, लेकिन अब तक चुप हैं। ये सवाल प्रियंका गांधी की चुप्पी पर भी है, जो अक्सर राज्य में सरकार के मुखिया के आधार पर दलित और महिलाओं को इंसाफ दिलाने पहुंच जाती हैं। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक।